दोस्तानी सरहदों में हुआ है, पाकिस्तानी सरहदों में नहीं हुआ। हम जिम्मेदार हैं इसके लिए। अदालत फैसला करती है कि इस बच्ची को हुकूमत 3 साल तक 3 लाख रुपया देगी, इसके नाम डिपॉजिट करेगी। और ये जो इसकी माँ है, अदालत ये फैसला देती है कि ये बच्ची इस माँ के साथ रहेगी और इन दोनों माँ और बच्ची को जे.एन.के हुकूमत जो है वो एक छोटा सा घर रहने के लिए दे देगी। यहाँ किसकी जीत हुई है? औरत की। मर्द हारा है। तो क्या है, ये सारे सिलसिले जब तक आपके यहाँ ये अब हमारे यहाँ औरत ने औरत के खिलाफ भी महाजाराई की है। भाई इस्मत चुगताई ने पोम टॉम डार्लिंग लिखा कुर्रतुल ऐन हैदर के खिलाफ, लेकिन कुर्रतुल ऐन हैदर ने अदब में, चूंकि अदब में फैसले को जो है वो 100-200 बरस के मेरे आपके लिखने से थोड़ी होते हैं। अभी मैंने एक किताब देखी फातिमा हसन की, निसाई तश्कील, वो रद्द तश्कील वाली किताब। तो मैंने फातिमा को कहा कि यार किताब तो बहुत अच्छी है, हालांकि वो रद्द तश्कील का तो मैं सख्त मुखालिफ हूँ, मगर आपने निसाइयत को जिस तरह डिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है वो मुझे बात अच्छी लगी। तो अनलेस आप अगर इस किस्म, देखिए बात मैंने अभी ये देखिए, ये एक हिंदी का एक रिसाला है, मैंने कल भी अपने बारे में एक बात कही थी कि देखिए हमारा मेन काम है, आज भी मुकर्रिरीन ने बहुत सी बात की, आप उर्दू के लिटरेचर को दूसरी ज़बानों में मुतारिफ कराइए, अपने आप को माइनस करके, अच्छे अदब को मनसे, जो अच्छा टैलेंट है उसे सामने लाइए। हिंदी में सबसे अच्छी कहानियाँ लिखी जाती है, बहुत बड़ी तादाद है हिंदी में कहानियाँ लिखने वाली औरतों की। हमारे पास हिंदुस्तान में औरतें नहीं हैं कहानी लिखने वाली। कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपना कद इतना ऊंचा कर दिया था कि अब एड़ी के नीचे यानी पत्थर लगाने के बाद और चौके 3-3 चौके लगाने के बाद भी कद ऊंचा नहीं होता है अफसाना निगारों का। इतना बड़ा कद उन्होंने अपना बना लिया था। हमारे यहाँ कौन, ये बैठी हुई हैं जिलानी बानो। मैंने आपसे जिस ज़माने की बात की कि आसिफ जाही ख़ानदान के आखिरी बादशाह, वो मीर उस्मान अली खां के बड़े बेटे प्रिंस शजी, उनके दरबार में जोश साहब भी गए, सब बुलाए जाते थे, फ़ानी भी गए उस दरबार में, सब गए। इत्तेफाक से आखिरी ज़माने में उनका आखिरी ज़माना था, मेरा बढ़ता हुआ पीरियड था, मैं पढ़ भी रहा था, मुशायरा मैंने पढ़ा, वो धूम मच गई। तो उन्होंने कहा कि इसको भी बुला लेना लड़के को। साहब मुझे उन्होंने मौसम शाह के दरबार में वो हाथ बांध के और ये वो, मैं बुशर्ट उशर्ट इसी तरह, मैं कहा जी मैं शेरवानी नहीं पहनता ऐसी की तैसी, तो मैं तो आई एम एंटी, मैं तो तेलंगाना मूवमेंट को पसंद करता हूँ और तेलंगाना मूवमेंट को किल कर रहे हैं मीर उस्मान अली खां। और मैंने कहा इन्होंने 15 तो हरमसाया बना रखी हैं हैदराबाद के अंदर चारों तरफ। आई एम करेक्ट? तो उसी ज़माने में जनाब जब हम ये सारे एहतजाज कर रहे थे तो मुझे मौसम शजी के साथ उनकी एक रात महफिल जो है वो अटेंड करने का मौका मिला। मैंने अपनी कुछ चीज़ें सुनाई तो उन्होंने मुसाहिब को ताली बजाई और उन्होंने कहा कि इसे कल को बुला लो। मैंने कहा यार पता नहीं क्यों फांसी वांसी तो नहीं देने वाले, मैंने कोई गलती तो नहीं की। तो शाहिद सिद्दीकी थे, शकील बदायनी, खुमार बर, ये मैं 3 और ये बड़े लोग थे, ये भी मुशायरे में आए हुए थे। मुझसे खुमार साहब उस्ताद थे शजी के, और शाहिद सिद्दीकी भी शजी की इस्लाह किया करते थे। अब इन्हीं का दिया हुआ कलाम था आगा नासिर साहब, और महफिल में उस्ताद रऊफ़, हमारे रऊफ़ खां साहब जिन्होंने तोहफे में म्यूज़िक दी थी, वो गा रहे। हमने कहा अरे रऊफ़ भाई आप और यहाँ मैं क्या करें, दरबार फिल्म इंडस्ट्री से निकला तो नवाब के दरबार में आके फंस गया, खजूर से अटका इसी को कहते हैं। मैंने कहा कि कोई बात नहीं। उन्होंने गज़ल छेड़ दी, गज़ल छेड़ने मैंने गज़ल सुनाई तो उन्होंने कहा रऊफ़ इसी गज़ल में, इसी धुन में जिसमें ज़ुबैर ने गज़ल सुनाई मेरी भी गज़ल सुनाओ। उसने खोला, वो हुजूर सरकार एक बयास हरक के पास वो गज़ल सुनाई दी उन्होंने। तो उसके बाद वो गज़ल वो थी जो शकील बोले ये मेरी गज़ल मैंने लिख के दी है मीर उस्मान वो शजी साहब को। तो शजी उससे कहते हैं ये हमारे शकील बताए, शकील गज़ल सुन, मिसरा सुन, कि जी हुजूर बिल्कुल सही है। तो ये मरहले आप इसका लुत्फ़ लेने वाले, तो मुझे दूसरे दिन उन्होंने बुला लिया, साहब माफ़ करना
मुझे ये कहने में कोई तकल्लुफ़ नहीं, महफिल बड़ी। तो उनके 15-20 आदमी उनके दरबारी जो भी थे वो बड़ा एंजॉय करते थे। आप बिलीव करेंगे कि मैं मौजू से नहीं हट रहा हूँ, आ वहीं रहा हूँ, लेकिन आपकी दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए कि हो क्या रहा था अंदरूनी खाना। मैं अकेला आदमी हूँ जिसने वो सारे डिस्क्लोजर्स दिए अपनी गर्दिश पा में। अपनी जो सामान्य मैंने लिखी है उसका पूरा हाल लिखा है। लोगों को पहली बार मालूम हुआ क्या हुआ करता था। तो लोग खड़े हुए, उनकी अय्याशियों के तस्करे रावी बैठ के सुनाते थे, हुजूर वो फला ये हुआ था, हाँ हाँ, वो हंस रहे हैं और खुश हो रहे हैं। दूसरे रावी कहते सरकार वो वाकया जो है साहब, मैं तो मुझसे कहा गया कि अब ये लड़के को बोलो ये सुनाएगा। और रक्कासाएँ वसाएँ वो सब आई, एक विंग से एक लड़की दाखिल हुई दूसरे विंग से, मुझसे कहने लगे भाई तो मेरी एक नज़्म थी उस ज़माने में सुनाता था मैं कि मैं एक मुगन्नी मैं एक मुतरिब। तो उसमें था कि वो कि कभी जो महलों के रहने वाले कभी जो महलों के रहने वाले मुझे बतौर मुगन्नी अपने घरों में बुलाते थे, तो मैं सरमायादार और ज़रदारों की महफिलों का ज़रख़रीद ग़ुलाम बन जाया करता था। उनकी शराबें पीता था, उनके यहाँ औरतों को नंगा नाच देखता था। मैं उस किस्म का आदमी था, मगर अब मैं इनकलाब की दहलीज पे आ चुका हूँ और मेरा निशाना जो है वो ऐसे सारे लोग हैं। तो उन्होंने कहा वो मैं उठे, खाने का वक्त होना था उसके बाद फ़ौरन, और ख़ुद मौज़मजा जो है वो अपने मुसाहिबीन को देख से खुद निकाल के दिया करते थे प्लेटों में। सबसे पहले वो ऐसे आदमी को तकसीम किया करते थे जिसकी मसलन बैगन उसकी प्रॉब्लम होती थी, वो नहीं सरकार ये वो, तो उसे छेड़ने के लिए बैगन उसे दिया। ये सब प्री प्लान्ड होता, रोज़ होता था खाने पे इसी तरह का। ये अजियत आप ज़रा देखिए कि एक आदमी इसीलिए भर्ती किया गया कि वो ये सारी एक्टिंग जो है वो पूरी करेगा। खैर वो सब हुआ। तो वो उठे और उन्होंने न किसी को खाना खिलाया, व्हील चेयर पे गए, चूँकि वो माजूर हो चुके थे। गवर्नर्स उनके साथ थी जो उनकी देखभाल करती थी, और उनको अंदर लेके चली गई। लोगों ने कहा कि साहब वो महफिल बर्खास्त। सब हैरान क्या हुआ। मुझसे चुपके से खुमार साहब ने कहा ज़ुबैर ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, न तुम ये नज़म सुनाते अपने इनकलाबी तरक्की पसंदी दिखाते हैं यहाँ पर, और न ये हशर हम लोगों को होता, अब भूखे घर जाना पड़ेगा, अब तुम्हें भी मार दिया जाएगा। मैं जब निकला, मगर उसमें क्लाइमेक्स देख लीजिए, जब मैं जाने लगा तो मुझसे कहने लगे देखिए ये आपकी गाड़ी है, इसमें बैठ के आप घर जाएंगे, सरकार की तरफ से, यानी सरकार नहीं, ये आपका लिफाफा है जो कल भी मिला था, आज ज़रा ज़्यादा पैसे हैं इसमें। मैंने कहा नज़्म सुनाने के, जी नहीं, ये नज़्म सुनाने में जो महफिल आपने बर्खास्त करवाई है उनके अताब से बचने के लिए सुबह चले जाइएगा। मैं जना सुबह जो है पहली ट्रेन से मुझे वहाँ से जो है वो निकाल दिया गया। मैंने अपनी गर्दिश पा में ये इस किस्म की तमाम चीज़ें जो हैं वो लिखी हैं। बात असल में बहुत लंबी है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि उस ज़माने में जीलानी बानो मैंने लिखा दिया। अभी जब वाजिदा तबस्सुम का इंतकाल हुआ तो मैंने एक राइटअप लिखा था, और मैंने लिखा था जो कल जीलानी ने अपनी तकरीर में, अपनी बात में ये बात कही है कि देखिए मैं मेरा राब्ता है औरतों से, मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं यहाँ जाती हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ। मेरा ख्याल है कि जिलानी को ये सब वजाहत करने की ज़रूरत नहीं थी। राइटर इज़ नॉट सपोज टू एक्सप्लेन द पीपल टू रीडर एंड द वर्ल्ड कि मेरे पाइपलाइन कौन सी है, मेरे तजर्बे कहाँ से आते हैं, मेरी मुशाहिदे की दीवारें कहाँ हैं, झरोके कहाँ हैं, दरीचे कहाँ हैं, खिड़कियाँ कहाँ हैं, किन दीवारों को सुन के मैं लिखता हूँ, कौन सी दीवारें बोलती हैं, कौन से दरवाजे मुझे अपनी मंजिल की तरफ ले जाते हैं, कि तो वो तमाम चीज़ें होती हैं। ये पर्दे में बैठ के, और वाजिदा आप देख नहीं सकते थे इन दोनों को, और उस ज़माने में हम भी यंग थे और ये भी यंग थी, हम बाहर थे, ये अंदर वो पर्दे में बैठी रहती थी और कहानियाँ लिख रही थी। हमने कहा हो ही नहीं सकता, जिलानी बानो की और वाजिदा तबस्सुम की कहानियाँ पर्दे में बैठ के कैसे लिख सकती हैं। हाउ दे कैन एक्सपोज दी वो माशरा जो नवाबों के ज़माने में बना और जो ज़वाल आमिदा हो गया पुलिस एक्शन के बाद, जब वो तकसीम हुई है और उस पर कब्ज़ा कर लिया गया है, और सरदार पटेल वहाँ पर पहुँचे तो मीर उस्मान अली खां जैसे आदमी
जो अंग्रेज की पूरी जिंदगी यारे वफादारी सरकारी इंग्लिशिया लिखा जाता था, वो